गृह मंत्री हैं जो पूरी सुरक्षा का पूरा दावा करते हैं, लेकिन पूरे देश का माहौल इस बात से खराब हो गया है। जितने भी बहुजन समाज के लोग थे वह सड़कों पर आने को तैयार हैं। बहुत सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है। ये छोटा सा स्टेटमेंट है, छोटा सा स्टेटमेंट, लेकिन इसकी महत्वाकांक्षा क्या है, इसके पीछे का एजेंडा क्या हो सकता है, वह हम आपसे जानेंगे। ये जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है। देश की सुरक्षा का, देश की अंतरिम सुरक्षा का जो मतलब जिम्मेदारी इनके ऊपर है, और इन्होंने दिखा दिया कि देश की मजबूरी है, बाबा साहब जरूरी है। अगर देश का गृह मंत्री पार्लियामेंट में चिल्ला के ये कहता है कि बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब नहीं, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो समझ लीजिए कि वो अंदर से कितना दुखी है। इतना दुखी साहब हमने आज तक किसी भी गृह मंत्री को नहीं देखा, किसी मंत्री को नहीं देखा, किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा। जितनी कुंठा दुख इस बात का है क्योंकि आज भारत में किसी भी पार्टी, कोई संगठन, कोई पार्टी, कोई धर्म, कोई भी आदमी बगैर बाबा साहब के बात करके इस देश में नहीं आगे बढ़ सकता। तो एक मजबूरी है, और वो मजबूरी को वो दिखा रहा है, उसकी खींच है। अमित शाह जी की ये खींच है कि वो, अमित शाह को इतना डर लग रहा है देश के गृह मंत्री होते हुए, इतना वो डर गए हैं कि उनको ये कहना पड़ा आगे कि बाबा साहब, ठीक है। उन्होंने एक बात तो सही कहा है, क्योंकि इतना अंबेडकर अंबेडकर करेंगे तो इतना तो मतलब साथ वो मिल जाएगा। देखिए इस देश में जो SC ST है ना, SC ST महिला है, उनके लिए तो स्वर्ग बाबा साहब देके चलेंगे। किस तरीके के स्वर्ग की बात कर रहे हैं, किस तरीके के स्वर्ग की बात कर रहे हैं? आज भी बहुत सारी महिलाएं नहीं जानती, मैं आपसे जानूंगा। देखिए स्वर्ग ये है, वो नहीं, बहुत सारी महिलाएं जानती है, ऐसा नहीं है, महिलाएं बहुत जानती है, मानती भी है, जान भी रही है। बहुत सारी माइनॉरिटी है, OBC ST की महिलाएं जान रही है, मान भी रही है। नहीं, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ किस तरीके की बात कर रहे हैं स्वर्ग की, कौन से स्वर्ग देके गए महिलाओं को, वो मैं जानूंगा। जिस स्वर्ग की बात यह है कि जिस देश में महिलाओं को, सनातन में महिलाओं को आजादी से पहले बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, बिल्कुल भी अधिकार नहीं था किसी भी संपत्ति, किसी भी चीज का, ठीक है। वो अधिकार बाबा साहब ने दिया हिंदू कोड बिल में। तो हिंदू कोड बिल जो है वो उनके लिए स्वर्ग है। महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल है वो स्वर्ग का रास्ता है, स्वर्ग के दर्शन है। तो जो हिंदू कोड बिल है वो स्वर्ग है। और जो बाकी जो लोग हैं, जो SC ST है, जो SC ST के जो मेन है, देखिए उनके लिए तो पूरा स्वर्ग का दरवाजा बाबा साहब ने खोला है। तो सही तो कह रहे हैं वो, क्योंकि स्वर्ग का जो दरवाजा, अगर वो बाबा साहब नहीं होते तो आज भी हम लोग नरक में जी रहे। मैं डॉक्टर नहीं होता, सामने आप जो पत्रकार नहीं होते, हमारे जो अनिल साहब वो नहीं होते, ठीक है। तो कितने सारे इस देश में जो बहुजन लोग हैं, जो SC ST लोग हैं, जो आज डॉक्टर इंजीनियर बन के कोठी बंगला वाले हैं, आज वो होते ही नहीं। तो ये जिंदा स्वर्ग है। देखिए ये तो जिंदे पे स्वर्ग देके चले गए बाबा साहब। तो उनको दर्द केवल इस बात का है कि उस बाबा साहब से केवल दर्द है कि वो इनको जो गुलाम लोग थे इनकी बेड़ियां काट के चले गए, और उनको टीस है। और देखिए टीस भी किस बात की है, आप देखिए जब ये महाराष्ट्र में, जब ये गुजरात में थे, गुजरात में आपने देखा होगा इनको तड़ीपार का तमगा दिया हुआ है, नहीं तो अब वो तो भारत के संविधान से मिला। बाबा साहब के मजबूत संविधान ने जो इनको ताकत दिखाई संविधान की। और जब वहां कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार ने इनको, कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आपको गुजरात से बाहर जाना पड़ेगा, आप पे ये एलिगेशन है, और जेल भी गए। और जो आदमी गृह मंत्री देश का जेल भी जाता है, तड़ीपार भी का तमगा दिया हुआ है कानून ने, तो उनको बाबा साहब के कानून में कैसे सम्मान होगा। और ये तो दो तरह की बातें हो गई, ये तो दो तरह की बात है। इनका प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं तो बाबा साहब का रात दिन मतलब उनके पैर भी धो के पीता, मतलब तब भी मेरा वो रहता। मतलब बाबा साहब का सम्मान आए दिन 24 घंटे बाबा साहब की जो रट लगाते हैं प्रधानमंत्री जी। और वो कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो घरों में काम करती थी, मेरी औकात नहीं थी प्रधानमंत्री बनने की, बाबा साहब के सुंदर संविधान की वजह से मैं बना। तो भैया पहले आपस में वो कर लीजिए कि आपका गुरु, आपका विश्व गुरु, आपका प्रधानमंत्री बार बार बाबा साहब को नमन करता, बाबा साहब, और घुटने पे आके उनको नमन करता है, और आप ये कह रहे हो, ये आपकी कुंठा है। और देखिए ये समाज जो ना इतना भोला वाला समाज नहीं है, ये एक्सपोज करेगा पूरी दुनिया में आपको। आपका चेहरा सामने आया है, आपका जो चाल चरित्र है ना, कि आप जो ये मूर्ति बना के और ये वहां पर संग्रहालय बना दिया और ये कर दिया, ये आपका सामने आया, आपने दिखा दिया। आपको बाबा साहब से कभी मतलब नहीं था, ना आजादी से पहले था, ना आजादी के बाद में था, ना उनके संविधान से मतलब है। आपको केवल वोट बैंक चाहिए, वोट की राजनीति चाहिए। और हमारे लोग इतने भोले भाले नहीं है, समय आएगा तो दिखाएंगे, वो दिखाएंगे कि संविधान क्या है, बाबा साहब क्या है।
क्योंकि बाबा साहब का नाम भी लेना, देखिए अभी क्या है, बाबा साहब के जो बच्चे हैं ना इस देश में बहुत है, 40 करोड़ तो उनकी औलाद घूम रही है, और बाकी SC ST और जो लोग हैं माइनॉरिटी है OBC है, वो जो उनको से प्यार करता है। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में जो फरवरी में जो वो तोड़ी है, जो बाबा साहब की स्टेचू तोड़ी, और संविधान की जो प्रतिलिपि को वहां पे जो उन्होंने खंडित किया है, रोड पे आ गया समाज, रोड पे आ जी गया, घरों से निकल बिल्कुल। के आ गया। आप अगर हमारे बाबा साहब का अपमान करोगे ना, तो ये समाज घर नहीं बैठेगा, जी आपके आंखों में आंखें डाल से आपका हिसाब लेगा, आपका जी मुकाबला करेगा। बाबा साहब जी सम्मान को हम बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाने देंगे, चाहे कोई भी जी एक्सवाइजेड कोई भी हो, चाहे अपना हो या पराया हो, कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, या कोई भी पार्टी हो, जो भी बाबा साहब का अपमान करेगी, हम उसको छोड़ने वाले नहीं है। जिसका आपको था बेसब्री से इंतज़ार, बहुजन समाज का ऐतिहासिक कैलेंडर 2025 अब आपके बीच आ गया है। आप अपना कैलेंडर आज ही बुक करवाएं। आप मुझे मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या अपना कैलेंडर बुक कराने के लिए मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9910886670। आप मुझे अभी कॉल करके अपना कैलेंडर बुक करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।